हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। इसलिए सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो भाग है जो हमारा चला था क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल में हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए दोस्तों क्या है, पहले 25% की वृद्धि की जा रही है। कोई क्षेत्रफल था, ठीक है, पहले मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल 100 था। किस चीज़ में हो रही है, लंबाई में, उसकी लंबाई में मान लेते हैं। लंबाई थी 100 मीटर की मान लेते हैं, या 100 वर्ग सेंटीमीटर की, कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई 100 थी, उसके बाद में उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। तो ये अगर हम इसका 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा। 125% की वृद्धि कर दी है, अब वो वैल्यू हो गई 125%। पहले 100 मीटर थी, हम मान लेते हैं, अब हो गई वो 125 मीटर कुल मिलाकर। अब उसमें पूछा है कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। अब मान लो भाई, पहले जो ये जो लंबाई थी वो 100 मीटर की थी, फिर उसके बाद में 25% की वृद्धि कर दी गई तो ये 125 मीटर हो गई। अब क्या है कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब मान लेते हैं ये 50 था, तो पहले हो गया हमारा 5000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब क्या है, अब यहाँ पे हम 50 ही रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल में परिवर्तन ना आए, ठीक है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखो यहाँ से समझेंगे। अब ये जो है कितना फालतू हो गया, पहले 100 था अब 125 हो गया। पहले तो ये देखेंगे इसमें अंतर कितने का हो गया, ये हो गया हमारा 25 का, ठीक है। 25 का अंतर हो गया। अब हमें वापस 100 लाना है तो हमें कमी किस में करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी 125 में। कितने की कमी करनी पड़ेगी, देखिए 25 का तो अंतर है, अब कमी करनी है हमें 125 में, तो 100 पे कितनी होगी ये निकालना है। तो 25 पंजे 125 और 5 20 पंजे 100, यानी 20% की चौड़ाई में कमी करनी होगी। 20% की चौड़ाई में कमी कर दीजिए, आंसर वही आ जाएगा जो पहले था। अब 50 का 20% कम करिए, 20% कितना होगा, 50 का 20% हो जाएगा 10, यानी ये वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40। अब 40 की 125 से गुणा कर दीजिए, 5000 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 40 गुणा 125 बराबर हो जाएगा 5000, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17वां अगला। आज दोस्तों थोड़ी लाइट प्रॉब्लम कर रही है, कभी आना जाना कभी ये, और बाहर तो आप जानते ही हैं बिल्कुल भाई, इतना शोर चल रहा है। देखिए 17वां क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। इसमें क्या है, एक मैदान है, एक मैदान का परिमाप 480 मीटर है। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है 5:3 के अनुपात में है। उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, हमें परिमाप दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो भाई ये परिमाप है, पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, यानी पैरामीटर बराबर होता है, देखिए आयत का परिमाप होता है 2L + B, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर हमें दे रखा है 480 बराबर, 480 बराबर किसके है, तो ये बराबर है, देखिए 2 और L + B, यानी 5, लंबाई है 5x मान लेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है 3x, ठीक है। ये हो गया। अब 2 ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो इसे इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 बराबर क्या हो जाएगा 5x, और 3x हो जाएगा 8x, ठीक है। अब 8x, अब x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये बटे में 8 हो जाएगा यहाँ से हटके, क्योंकि गुणा में है, ये x के बराबर हो जाएगा। इससे काटेंगे 3 बार, ये 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 के बराबर। अब x की वैल्यू 30 के बराबर हो गई तो 30 इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 गुणा 30 बराबर हो जाएगा 150, और 3 गुणा
30 बराबर हो जाएगा 30 तिया 90, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, वो हमारी 150 और 90। लंबाई क्या है 150, चौड़ाई क्या है 90। अब हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है L गुणा B, और एरिया हमें निकालना है, तो लंबाई कितनी है 150 गुणा 90 बराबर 15। चलो कोई बात नहीं, देखो एक जीरो ये है, गुणा में 2 जीरो लिख लेंगे और 15 की 90 से गुणा कर देंगे, तो 15 नंबर कितना होता है हमारा 135, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वें में क्या है दोस्तों, लंबाई दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। एक इस आकार का क्या है, एक घर है, उसमें पत्थर, छोटे छोटे पत्थर है, उन्हें फर्श बनाना है उनका, उसे फर्श से जो है उसका फर्श बनाना है। ठीक है, उस फर्श में जो छोटी छोटी टाइलें लगेंगी, उसका जो आकार है वो 6 डेसीमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 5 डेसीमीटर है। सॉरी, डेसीमीटर को जानते होंगे। अब उसमें पूछा है पत्थरों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, कितने पत्थर लग जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे भाई, हमें सबसे पहले तो इसका आकार यानी क्षेत्रफल निकालना है, उसका फर्श का क्षेत्रफल कितना है। 18 में फर्श का क्षेत्रफल है ना, ठीक है। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे बरामदे का एरिया। ठीक है, बरामदे का एरिया आ जाएगा हमारा 40 गुणा 15, ये हमारे बरामदे का एरिया आ गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये डेसीमीटर और डेसीमीटर का लफड़ा समझ लेते हैं। देखिए डेसीमीटर होता क्या है, मीटर से छोटा होता है, मीटर के बाद में डेसीमीटर आता है, उसके बाद में सेंटीमीटर आता है, ऐसे मान लीजिए सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने हो गए 10 डेसीमीटर। 1 मीटर हो गया, 10 डेसीमीटर हो गए, और 100 सेंटीमीटर हो गए, ऐसे मान लीजिए 100 दिख रहा है ना। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें हो गए 100 सेंटीमीटर। अब हम इसे डेसीमीटर में बदलेंगे, तो हमें या तो हम इन्हें मीटर में बदल लेते हैं या फिर सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो क्या करें भाई, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं या मीटर में, तो चलो हम इन्हें मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए 5 6 है, और सेंटीमीटर में बदलेंगे 1 जीरो लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे बरामदे का क्षेत्रफल। और अब हमें निकालना है पत्थर का क्षेत्रफल। तो पत्थर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा। अब हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो 6 और 1 जीरो लग जाएगा उसके बाद में, क्योंकि 1 डेसीमीटर में कितने हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर में तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर गुणा, अब 5 सेंटीमीटर ये है, तो इसके क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे, ये पत्थर का एरिया आ गया, बराबर कितना हो गया 6 पंजे 30 3000 हो गया क्या, 3000 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो है हमारा मीटर में है भाई, या तो इसे भी मीटर में बदलो या फिर इन्हें भी सेंटीमीटर में बदल लो। तो हम इन्हें सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, इन्हें भी तो हमारा सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो लंबाई देखिए इसमें 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे 100 सेंटीमीटर, तो 40 में 40 तो मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर 2 जीरो और लगा देंगे गुणा, और उसी प्रकार ये है हमारा 15 मीटर, तो इसमें 2 जीरो और लगा देंगे, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब क्या है, इसमें से इसे भाग कर दो, जैसे भाई 4 के बाद में कितने जीरो हैं 3 जीरो गुणा, और 15 के बाद में डबल जीरो, और भाग कर देंगे 3 के बाद में 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3, और 3 से ये 5 बार चला गया, और ये बचा 500, यानी 4 गुणा 500, और 5 चौक 20 बराबर 2 जीरो लगा देंगे, बाद में क्या हो जाएगा, ये 2000 पत्थर हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था, लेकिन थोड़ा फास्टली करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19वां। चाहे तो आप इन्हें मीटर में बदल के भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, सेंटीमीटर में बदला है तब भी वही आंसर आएगा, घबराने की बात नहीं है। 19वां देखेंगे दोस्तों। एक कमरे के फर्श का परिमाप क्या है 18 मीटर है। परिमाप, एक फर्श है उसका परिमाप क्या है, परिमाप, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। 18 मीटर है,
तथा ऊंचाई 3 मीटर है। अब ऊंचाई यानी h बराबर क्या दे रखा है, उसके कमरे की जो फर्श है नीचे वाला उस वो दे दिया और ऊंचाई दी है 3 मीटर की। ठीक है, इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। ठीक है, अब हमारी 4 दीवारी का क्षेत्रफल यानी 4 दीवारी का सबसे पहले एक सूत्र फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2l + b गुणा h। ठीक है, देखिए हम दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे हम ऊंचाई से, और उसमें 2 गुणा कर देंगे फिर 2 से। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे दोनों को जोड़ करके, लंबाई और चौड़ाई को, और ऊंचाई से भी उसकी गुणा कर देंगे। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए h हमें दे रखा है 3 मीटर और दोनों का परिमाप दे रखा है 18 मीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले भाई परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है, ये देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2l + b। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b। अब देखिए यहाँ पे 2l + b की वैल्यू दे रखी है हमें 18 मीटर, क्योंकि परिमाप दे रखा है। तो भाई 2l + b की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है, तो इतने की वैल्यू तो हमें दे दी, h से गुणा करना है, बस यही तो है। देखिए अब सूत्र में क्या है, इतने की वैल्यू हमें दे रखी है, h को दुबका देते हैं और 2l + b की वैल्यू हमें 18 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 गुणा h की वैल्यू क्या है, h है 3, तो बराबर कर देंगे 18 × 54, ये हमारा वर्ग मीटर। तो आंसर ये है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। क्वेश्चन में क्या है, एक स्रोताकार कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। देखिए लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो हमें 3:2 के अनुपात में दे रखा है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, यानी छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो। ठीक है, 600 वर्ग मीटर हो तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अब 4 दीवारी का भी क्षेत्रफल दे रखा है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 1500 वर्ग मीटर। तो कक्ष की ऊंचाई कितनी है, यानी h बराबर क्या होगा, ये निकालना है। देखिए दोस्तों समझेंगे, थोड़ा सा सवाल समझेंगे। क्या है, एक लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार भवन है, उसके नीचे वैसे छत का दे रखा है, छत का भी कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा था, कल सर्दी गर्मी से धूप में आए थे तो पानी पी लिया ठंडा। देखिए लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है हम 3:2। ठीक है, छत का क्षेत्रफल दे दे, चाहे फर्श का क्षेत्रफल दे या छत का क्षेत्रफल दे, हमेशा वो बराबर ही होगा। ठीक है, छत का क्षेत्रफल दे दिया 600 वर्ग मीटर, यानी ये हो गया हमारा आयत, यानी आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए। और ये है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, और लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है। ऊंचाई निकालनी है तो हमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई छत का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, हमें पहले तो ये निकालना है, ये इनकी वैल्यू कितनी है, 3:2 वालों की। तो हमें देखिए लंबाई तथा चौड़ाई बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमें दे रखी है 3, हम x और मान लेंगे इसके साथ। ठीक है, क्योंकि कुछ तो किसी चीज़ से तो गुणा होगी इसमें जो पूरे का हो जाए, और गुणा 2x, और ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 600 के। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 6x² हो गया, 600 के बराबर क्या हो गया, 6x²। 6 से ये 6 एक बार चला जाएगा, ये 100 बचेगा, x² बचा। अब x² इधर है, 100 इधर है, तो ये वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर।
क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 है तो इधर से स्क्वायर पे से एक्स पे से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट 100 का मान क्या होता है 10। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब हमें पता पड़ गई कि भाई इसमें 3 में 10 की गुणा कर दो और 2 में 10 की गुणा कर दो, तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा 20। अब वैल्यू क्या है, वो लंबाई और चौड़ाई क्या है 30 और 20। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी वही बात। अब देखियो अब हमें निकालना है ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें चार दीवारी का क्षेत्रफल, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए 2 से गुणा करेंगे L प्लस B, दोनों को जोड़ेंगे और H यानी H से गुणा कर देंगे ऊंचाई से। ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल हमें 1500 दिया है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये बराबर है, 2 को ऐसे उतार लेंगे। L हमें दे रखा है लंबाई 30 है, प्लस B चौड़ाई कितनी है 20, और गुणा कर देंगे H हमें निकालना है, तो H की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये दो, चलो कोई बात नहीं, 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो गया, 50 गुणा 100 से करेंगे 100 हो जाएगा, यानी 1500 बराबर 100 H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मीटर, क्योंकि सब मीटर में है, 15 मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। तो चलिए दोस्तों इस भाग को तो करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।